हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 25 से 6 क्वेश्चंस कराऊंगा और वो 26 क्वेश्चन बिल्कुल वायरल क्वेश्चन होगा जो आपके पेपर में यही से क्वेश्चन छपेगा। कल के दिन हिंदी का पेपर 15 फरवरी यानी कि कल ही आपका पेपर है हिंदी का। इसमें 100% इस पे क्वेश्चन से वायरल क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको 25 से 26 क्वेश्चंस इस वीडियो में कराऊंगा और बाकी के, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है तो वायरल चीज़ें खोजने में थोड़ा समय लगता है और 100% ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहाँ पेपर में छपेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस 100% देख कर जाइएगा, एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करना, टोटल क्वेश्चन देख कर जाना। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे 100%। चलिए तो फाइनली देरी न करते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लीजिए विषय कोड 101 और ये यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 और ये देखिए माध्यमिक स्कूल 2024 एनुअल और ये हिंदी का पेपर है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कराऊंगा 25 से 26 क्वेश्चन, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। तो देरी न करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं कल के लिए। ऊपर मैं करता हूँ इसको, देखिए परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश यहाँ पे दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फाइनली अपने बहुविकल्पीय उत्तरों में सही उत्तर दें। चलिए बहुवैकल्पिक में सही उत्तर दे। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर पाठ किस पाठ का लौट कर आऊंगा फिर पाठ का विद्या है, यानी कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि साक्षात्कार है। इसका सही आंसर बताइए। ये क्या है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ का विद्या है, यानी कौन क्या है, कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि साक्षात्कार है। 15 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। 15 फरवरी 2024 यानी कल, ठीक है। तो बताइए ये क्या है, लौट कराऊंगा फिर पाठ किस क्या विद्या है, तो साक्षात्कार है। क्या है, ऑप्शन डी साक्षात्कार, याद रखिए साक्षात्कार। लौट कराऊंगा फिर पाठ किस पाठ की विद्या है, साक्षात्कार। अगला है विशेषण के कितने भेद है, विशेषण के भेद है 1 2 3 4। सही आंसर बताइए। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने, 4 भेद। 4 पे ऑप्शन लगाइएगा, 4 ऑप्शन विशेषण के कितने भेद है, हिंदी में 4 लगाइएगा वहां पे, ठीक है। चलिए सॉरी, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण के इसमें कौन सी पाठ का रचयिता है, सही आंसर बताइए। अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली या बहादुर। सही आंसर बताइए, कुंवर नारायण रचित पाठ है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आप कौन सा हो जाएगा, तो एक वृक्ष की हत्या सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मिलाइए कि आपका बी आपने बताया था कि नहीं। चलिए 4 है, या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहुपुर की जाति डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं गुरु नानक या घनानंद या रसखान या प्रेमघन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देने की कोशिश कीजिए। तो इसका रसखान हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, रसखान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 4 के बाद 5th नंबर क्वेश्चंस आता है। 5th नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और इसका ऑप्शन देने की कोशिश करें इसमें, ठीक है। चलिए चलिए 100 क्वेश्चन में कोई भी आपको 50 क्वेश्चंस कर बनाना है। यहाँ पे मैं इसमें 25 से 26 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। चलिए 5 नंबर है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए भीमराव अंबेडकर से इससे 2-4 क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है 4, काला, थोड़ा या अधिक। संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध कराए, यानी देखिए इसमें संख्या का बोध किससे हो रहा है, तो 4 संख्या का बोध करा रहा है, काला नहीं होगा, ये तो
काला नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं, अधिक नहीं, तो संख्या किसका बोध करा, संख्या यानी 1 2 3 4 5 जो इसका बोध करा है संख्या का। तो देखिए इसमें से कौन सा संख्या का बोध करा रहा है, तो देखो इसमें 4 यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 है, नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का संबंध है गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से या घनानंद से। सही आंसर बताइए। नानकाना साहब का संबंध किससे है, गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से या घनानंद से। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। नानकाना साहब का संबंध है गुरु नानक से, रसखान से या प्रेमघन से या घनानंद से। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नानकाना साहब का संबंध किससे है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए इसका। जब मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है। ठीक है, चलिए सही आंसर देते जाइए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक से, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब मिलाइए, आपने सही आंसर दिया था या नहीं। चलिए 8 है, नाखून हमारी डैश के अवशेष है। नाखून हमारी डैश के अवशेष है, मानवता, दया, पशुता या करुणा। ठीक है, तो पशुता, नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं, पशुता यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है 5वीं 6वीं सदी से, 8वीं 9वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से या तीसरी 4थी सदी से। सही आंसर बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊं तो आपको आंसर मिला लेना है और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना सही किया, ताकि इससे पता चले आपकी तैयारी अभी तक कितनी है कल के लिए। ठीक है, चलिए तो आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5वीं 6वीं सदी से, 8वीं 9वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से या तीसरी 4थी सदी से। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से इसका। चलिए इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, जब मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है। तो 8वीं 9वीं सदी से, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, 8वीं 9वीं सदी से। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर। अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, 1920, 1925, 1930 या 1935। सही आंसर देने की कोशिश करें। अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, यानी अमरकांत का जन्म कब हुआ था। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1920 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1920 ईस्वी में, 1920 बोलते हैं, 1925 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। बहुवाचक संख्या का उदाहरण है। बहुवाचक संख्या का उदाहरण कौन है। मोहन, सोना, बचपन या पत्थर। सही आंसर बताइए। तो बचपन, बचपन जो है वो बहुवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा बहुवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये मोहन नहीं है, सोना नहीं है, पत्थर नहीं है। अगला है 12। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या रोने लगता। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर व्लादिमीर नाबोकन और तास्तोकी या उपयुक्त सभी। सही आंसर बताइए। लियो टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, कथक या नृत्य के पर्याप्त माने जाते हैं। सही आंसर बताइए। पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं।
कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ABCD चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। 14 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 14 का सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए सारे के सारे वायरल क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके लिए करा रहा हूँ। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 14 का कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो पंडित बिरजू महाराज यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कथक से याद रखिएगा, कथक नृत्य पंडित बिरजू महाराज यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? भलाई, दूध, सुंदरता या अच्छा। तो दूध नहीं है यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अच्छा भी है, सुंदरता भी है और भलाई भी है। चलिए अगला 16 है। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र में है। किस पाठ के केंद्र में है? बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज या उपयुक्त सभी। जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ केंद्र में है। बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज या उपयुक्त सभी पाठ के केंद्र हैं। तो जाकिर हुसैन यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि अज्ञा ने सूत्रपात किया। अज्ञा ने सूत्रपात किया क्षयवाद का, प्रगतिवाद का। अज्ञा ने सूत्रवाद किया क्षयवाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या पदवाद का। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अज्ञा ने सूत्रपात किया, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं ABCD। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञा ने सूत्रपात किया छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का। तो प्रयोगवाद का यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का कौन उदाहरण है? रामावतार, परमानंद, कविंद्र, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। रामावतार भी है, परमानंद भी है, कविंद्र भी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये स्वर संधि का तीनों उदाहरण है, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 18 के बाद अगला 19 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। मदन है सोफर का बेटा। ये देखिए ऑप्शन ABCD चारों आपके सामने हैं। मदन है सोफर का बेटा कि सेन साहब का बेटा कि किरानी का बेटा कि सेन साहब के मित्र का बेटा। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरानी का ABCD। ये देखिए किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं ABCD। सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। अन्य पुरुष डैश भेद है। अन्य पुरुष डैश भेद है संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का या पुरुषवाचक सर्वनाम का। सही आंसर बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। पंडित बिरजू महाराज के गंडा बांधा पिता ने, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। लौट आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं। ये क्वेश्चन मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? सही आंसर बताइए। कितना बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत या जीवानंद। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो जीवानंद दास यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवानंद दास। अगला है 23। जापान पर परमाणु बम गिराया इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने या रूस ने। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो अमेरिका ने, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। रोन नदी डैश में है। रोन नदी डैश में है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। रोन नदी भारत में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है या रूस में है। तो भारत में है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रोन नदी भारत, फ्रांस, सॉरी
भारत, फ्रांस, अमेरिका। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 25 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला 26 है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? सही आंसर बताइए। खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में डालने के लिए कि फेंकने के लिए? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए, खेलने के लिए या, और ये सी है कुएं में पालने के लिए, और ये डी है फेंकने के लिए। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन। चलिए यहाँ पे मैंने बोला था 25 से 26 27 क्वेश्चंस करा दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में।